रोल साउंड, कैमरा एंड एक्शन। मेरे दोस्तों, किसी शायर ने खूब कहा है, नजर नमाज नजरिया सब कुछ बदल गया, एक रोज इश्क क्या हुआ, मेरा खुदा बदल गया। इश्क और खुदा का रिश्ता वैसे ही है जैसे रूह का जिस्म के साथ का रिश्ता, मगर जमाना शायद नहीं जानता कि मोहब्बत ये वो खालिस धड़कन है जिस पर आप पहरे जितने मर्जी लगाना चाहें लगा नहीं सकते, और मोहब्बत के बीच जितनी ऊंची दीवार उठाई जाए वो छोटी पड़ सकती है। सदाबहार हीरो देव आनंद और सुरैया की मोहब्बत ऐसी ही तो थी, मगर दीवार जो सबसे ऊंची बनकर सामने आई थी वो सुरैया की नानी बादशाह बेगम, और वजह दोनों के अलग अलग मजहब थे। वो फिल्म विद्या के सेट पर देव आनंद से मिली थी और नाव उल्टी थी शूटिंग के दरमियान, और देव ने जान क्या बचाई, सुरैया ने अपनी जान हाजिर कर दी, देव आनंद के नाम कर दी। मगर देव आनंद और सुरैया की ये लव स्टोरी शादी के अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। ईयर 1954 में देव ने कल्पना कार्तिक से शादी की और वो फिर आगे बढ़ निकले, मगर सुरैया वहीं रुक गई, मरीन ड्राइव के कृष्णा महल अपार्टमेंट में, जहां वो उम्र के सिर्फ चौथे साल में आई थी, और जहां से वो गई तब जब 31 जनवरी 2004 को उन्होंने दुनिया को आखिरी सलामी दी, यानी उनकी डेथ हो गई। बेशकीमती प्रॉपर्टीज थी सुरैया के नाम की, वर्ली, मुंबई, पुणे, लोनावला, यहाँ पर। मगर सुरैया कभी कृष्णा महल अपार्टमेंट के उस फ्लोर से नहीं निकली, वजह सिर्फ ये कि वहीं एक रात एक सरप्राइज विजिट पर आए थे उन्हीं के मोस्ट फेवरेट ग्रेगरी पैक। सो वो उनकी यादों को उस अपार्टमेंट में छोड़कर कहीं और बसना ही नहीं चाहती थी। इसी अपार्टमेंट के पड़ोस में ठक्कर फैमिली रहती थी, जिसकी बेटी आमी ठक्कर ने बेटी बनकर सुरैया की खिदमत की, हर लम्हे की वो गवाह रही, और सुरैया ने भी बेटी समझने में कोई कसर नहीं रखी थी। मगर सुरैया ईयर 1943 से फिल्मों में एक्टिव हुई एज चाइल्ड स्टार। 46 में उन्होंने के.एल. सहगल के साथ 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में की, उमर खयाम, भंवरा और परवाना। और इसके बाद सुरैया का जो जलवा शुरू हुआ एज सिंगिंग स्टार, फिल्म दिल लगी, बड़ी बहन और प्यार की जीत तक जारी रहा। मगर सुरैया देव आनंद से मोहब्बत की जंग जैसे हार गईं अपनी नानी की वजह से। ईयर 1963 में सुरैया की आखिरी फिल्म रुस्तम सोहराब आई, और फिर सुरैया ने अपने आप को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से उतना ही दूर कर लिया जितना कि हम और आप इस इंडस्ट्री से दूर हैं। 31 जनवरी 2004 को जब सुरैया की डेथ हुई तो उनकी बेशकीमती प्रॉपर्टी पे हक उन्होंने क्लेम किया, जो सुरैया से कभी मिलने ही नहीं आए थे। सुरैया के कजिन महफूज अहमद जो पाकिस्तान में रहा करते थे। मगर सुरैया की तन्हाइयों की गवाह उनकी कुछ सहेलियां रही, जैसे निरूपा रॉय, निम्मी और तबस्सुम जब भी उनको फोन करके पूछती कि आपा कैसी हैं, सुरैया कहती कैसी गुजर रही है ये पूछते हैं सभी, कैसे गुजारती हूँ कोई पूछता नहीं। और ये सुरैया की खालिश थी जिसमें उनका अकेलापन साफ नजर आता था। उनकी डेथ के बाद जैसा कि उनके कजन ने उनकी प्रॉपर्टी पे क्लेम किया, कोर्ट ने भी लीगली महफूज अहमद को वारिस मानते हुए अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी महफूज अहमद के हवाले कर दिया। मगर उनकी वो बेटी जिनसे उनका खून का वास्ता नहीं था, मगर रिश्ता कोई खून से कम भी नहीं था, आमी ठक्कर, आमी के हिस्से आया सुरैया का लिखा हुआ एक शेर, जो सुरैया गुजरने से कई रोज पहले एक कागज के टुकड़े पे लिख गई थी। कोई अटका हुआ है पल शायद, वक्त में पड़ गया है बल शायद, दिल है तो धड़कने का बहाना भी ढूंढेगा, इसका नहीं है कोई हल शायद। दिल है तो धड़कने का बहाना ढूंढेगा ही,
इसका हल भी है। वो लोग जो इश्क में सिर्फ एक ही बार किसी के साथ को रह जाना चाहते हैं, उनके लिए ये सबक है कि जिंदगी में इश्क कईयों से हो सकता है। जरूरी नहीं किसी का इश्क किसी और से किए गए इश्क के लिए कोई कमतर साबित होगा। तभी तो देव साहब कल्पना कार्तिक से शादी करके आगे बढ़ गए। आशा पारेख, सुरैया, सुलक्षणा पंडित और तब्बू कुछ ऐसे नाम हैं जो वहीं ठहर गए, जो कि उनको ठहरना कतई नहीं चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था। क्या हुआ कि आशा पारेख को नासिर हुसैन नहीं मिले, किसी और के साथ हमसफर बना जा सकता था। क्या हुआ सुरैया को देव नहीं मिले, वक्त इसके लिए रुकता है। क्या हुआ कि तब्बू को नागार्जुन से शादी का मौका नहीं मिला, और क्या हुआ कि सुलक्षणा पंडित की मोहब्बत को संजीव कुमार ने ठुकरा दिया। इश्क में कहीं रुका नहीं, आगे बढ़ा जाता है। और मैं यही कहूँगा जो जानिसार अख्तर ने कहा है कि ये हमसे ना होगा कि किसी एक को चाहें, ऐ इश्क हमारी न तेरे साथ निभेगी। सो सुरैया की अरबों रुपयों की प्रॉपर्टी पे उस इंसान का हक हुआ जिसने न अपने इंसान होने का हक और फर्ज निभाया और न अपने रिश्तेदार होने का। और सुरैया अरबों की प्रॉपर्टी की मालकिन होने के बावजूद भी लावारिस ही रही। काश कि वो भी आगे बढ़ चलती थी। इस वीडियो में यही रुकता हूँ, फिर मुलाकात होगी। और वही कहूँगा जो हर वीडियो में कहता हूँ, कभी किसी से बैर नहीं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी।